नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री पोर्शन देख रहे थे एसएससी और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स होते हैं उसके बारे में हमने स्टडी किया था और जो भी उसके एलोट्रॉप्स होते हैं तो ये सारा पोर्शन जो है हमने देखा था। और इसके पहले भी जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए केमिस्ट्री के तो उसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसका मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके इसको देख सकते हैं। और देखिए इसके पहले हमने बायोलॉजी का और इकोनॉमिक्स का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स विथ पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एक इनका लिंक जो है आपको मिल जाएगा। और ज्योग्राफी का भी हमने जैसे स्टार्ट किया हुआ था लेक्चर, तो उसका भी लगभग अब फिनिश ही हो चुका है। तो उसका भी जो है आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग स्टडी करते रहिए, हम अब कोशिश करेंगे कि अब और आपके जैसे कि स्पीड कर देंगे अपना वीडियो डालने का। अभी कुछ कारण के चलते जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट अब जो है आपका रेगुलर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन होते हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स की ऐसे क्लास होते हैं कि जिसके अंदर में देखिए केवल दो ही एलिमेंट आपको मिलेंगे, जिसमें कि कार्बन है और दूसरा है हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोकार्बन नाम ही है कि हाइड्रोजन और कार्बन, तो इन्हीं की जो है इन्हीं दो एलिमेंट से मिलके जो है ये ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स ये बनाते हैं। तो देखिए जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो इनको जो है फर्दर दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे जो है हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो इनको जो है अल्केन्स भी बोला जाता है, क्योंकि देखिए इनमें जो सफिक्स जो लगाया जाता है वो ए एन ई इसमें लगाई जाती है। और इसके पहले जैसे कि जो भी जितने इसके कंपाउंड्स होते हैं सीरीज चेन में, तो उसके लिए एक केमिकल जनरल फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखना, इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इसी सीरीज के साथ है कि जो आगे बढ़ते रहता है चेन इसका। तो देखिए जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर में कार्बन टू कार्बन के बीच में जो क्या होता है एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करती है इनके अंदर में। तो इनको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर अल्केन्स इनको बोलते हैं हम लोग। और इनका देखिए जैसे कि अर्लियर इनका नाम था पैराफिन्स। पैराफिन्स कहने का मतलब होता है कि जैसे ये इसका मतलब होता है कि लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स द केमिकल रिएक्शन। तो इस तरीके से जो एल्केन्स जो होते हैं तो ये जो है केमिकल रिएक्टिविटी मतलब उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ये लिस्ट होते हैं केमिकल रिएक्टिविटी में। और इनका जैसे कि आयोपैक सिस्टम की यदि हम बात करते हैं तो इनको जो है अल्केन्स नाम दिया जाता है, जिसमें कि जो सफिक्स वर्ड जो रहता है इनका जो रूट वर्ड है जो लगाया जाता है सफिक्स में तो वो है ए एन ई है। अब यहाँ पे देखिए जो वेरियस मेंबर जैसे इसके होते हैं अकॉर्डिंग टू इस सीरीज के अकॉर्डिंग में, जैसे मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हो गया। तो ये सीरीज आपको याद रखना है यहाँ पे। तो जैसे कि देखिए कोई भी जैसे यहाँ पे केमिकल फार्मूला है, आयोपैक नेम है और कॉमन नेम है, तो ये इस तरीके से ये डिराइव हुआ है कि इसका जैसे एक सीरीज होता है जिसमें कि आपका ये फार्मूला पे जो है इन सभी का डेरिवेशन होती है। अब जैसे आप यहाँ पे सी एन आपका है तो एन के जगह पे यदि आप 1 रखिएगा तो जो है इसका अल्केन का फर्स्ट जो सीरीज है वो आपको मिलेगा जो कि मीथेन है। तो जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या आएगा C1 और H2 अगर 2 1 करते हैं हम लोग 2 और 2+4 हो गया तो CH4 हो गया इसका। तो ये हो जाएगा मीथेन जो कि फर्स्ट सीरीज है इसका। तो जो है अल्केन जो सीरीज होती है मीथेन से स्टार्ट होता है, तो ये चीज़ भी क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है। और इसका कॉमन नेम वही सेम मीथेन ही है, बट आयोपैक नेम जो है आपसे पूछा जाता है। तो आयोपैक नेम भी आपको यहाँ पे ध्यान रखते चलना है। फिर उसके बाद देखिए जैसे नेक्स्ट सीरीज आता है ईथ का, यानी कि जो मीथ हो गया ईथ हो गया, उसके बाद प्रोप है, उसके बाद फिर ब्यूट है, उसके बाद पेंट है मतलब 5 जो होता है, और हेक्स है तो मतलब कि जिसमें 6 कार्बन जिसमें रहेंगे इसके अंदर में। तो इस तरीके से सीरीज आपका बढ़ते आता है। जब आप यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट कीजिएगा इस फार्मूले में तो वहाँ पे मिल जाएगा इथेन का फार्मूला। तो इसका होता है CH3 हो जाएगा इसका, जिसमें कि 2 कार्बन और इसके बाद जो है 6 इसमें जो है 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे इसके। फिर उसी तरीके से जैसे कि मान लीजिए कि प्रोपेन का फार्मूला जो रहेगा आपका, तब यहाँ पे 3 पुट कीजिएगा इसमें एन की जगह पे, तो यहाँ जो है उसकी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से ये सीरीज जो है इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इसके सीरीज में जो कंपाउंड्स इसके होते हैं, जैसे आयोपेक नेम आपका लिखा हुआ है, तो जैसे ये सीरीज है पहला मीथेन का, इथेन का, उसके बाद प्रोपेन का है। तो आप इन सभी में देख सकते हैं कि जैसे कार्बन से कार्बन का जो यहाँ पे बॉन्ड जो बना हुआ है इन सभी के बीच में, तो वो क्या है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है सभी में। तो ये क्या हो जाएंगे, ये अल्केन सीरीज के यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। उसी तरीके से आप और भी इसमें से आप हेक्सेन का भी यदि आप लीजिएगा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाएगा तो वो भी उसके बीच में जो कार्बन टू कार्बन जो दैनिक उनके बीच में जो यहाँ पे रहेगा तो वो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। फिर वहीं पे देखिए दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स।
तो ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिनके बीच में जो कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड होती है तो वो डबल बॉन्ड होगी या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड होगी इनके बीच में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें। तो ये हो जाएंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इनको देखिए, जो अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं तो इनको फर्दर दो कैटेगरी में और क्लासीफाई किया जाता है। तो एक होता है अल्कीन्स और दूसरा होता है अल्काइंस। तो अल्कीन्स जो होते हैं तो ये इनके बीच में कार्बन टू कार्बन के जो बीच में जो बॉन्ड होते हैं तो वो डबल बॉन्ड होती है, इसके बीच में एग्जिस्ट करती है। और वहीं पे जो अल्काइंस होते हैं तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड होती है, जो कि हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अल्कीन्स के बारे में देखेंगे। तो इसका देखिए जो जनरल फार्मूला होता है तो वह है CnH2n। आपने वहाँ पे अल्केन के बारे में देखा था, उसमें फार्मूला होता था वहाँ पे CnH2n+2। तो +2 आप इसमें से अगर आप रिमूव कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका अल्कीन्स का फार्मूला बन जाएगा, जिसमें कि जो सफिक्स होता है वो है ENE होती है। जैसे मीथेन में आपका, जैसे वहाँ पे अल्केन में आपका ANE था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ENE लगेगा सफिक्स जितने भी अल्कीन्स चेन होंगे इसके अंदर में। और जो केमिकल फार्मूला होगा तो बस दो जो आइटम दो दो वहाँ पे +2 जो लिखा हुआ था तो वो बस रिमूव कर दीजिए। तो इस तरीके से इसमें जो है दो हाइड्रोजन आइटम इसमें से जो है रिमूव हो जाते हैं हर सीरीज में। तो इसका देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड जो रहते हैं इसके अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं अल्किन्स बोलते हैं, और जिसका केमिकल फार्मूला ये रहेगा। अब यहाँ पे कुछ जैसे आयुपेक नेम दिया हुआ है और उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसका जो कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला दिया हुआ है जो सीरीज स्टार्ट होती है। और इसमें देखिए आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इसमें देखिए इथीन से सीरीज स्टार्ट होता है, मीथेन मीथीन नहीं होती है। तो ये चीज़ बहुत लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है इसमें। जो आपका अल्कीन जो सीरीज है ये, तो ये जो है इथीन से स्टार्ट होता है, ना कि मिथीन से। आप लोग मिथीन वो रॉन्ग मत पढ़ना, ये भी बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है कि जैसे जो अल्कीन जो सीरीज होती है तो वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो इथीन से स्टार्ट होती है। तो जिसका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होगा C2H4। आप यहाँ पे जैसे 2 रख के देखिए इसमें, तो आपका यहाँ पे वही आ जाएगा कि C2H4 हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप 3 रखते हैं तो वो आपको प्रोपीन मिलेगा, 4 रखते हैं तो वो आपका जैसे कि 1 ब्यूटीन मिलेगा आपको। और वहीं देखिए इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक कंडेंस्ड फॉर्म में है, इसको जैसे कि स्ट्रेचेबल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको, जिस तरीके से आपने वहाँ पे देखा था। तो यही सीरीज आपका फिर जैसे चलता रहेगा उसी तरीके से, फिर जैसे ये और सीरीज भी बढ़ता रहेगा। आप लोग बस इसमें एन के जगह पे जो है वहाँ पे 3 4 5 6 आगे पुट करते जाइए। बस स्टार्ट में ये है कि ये 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि जो इथेन से ये स्टार्ट होती है इसकी। अब वहीं पे देखिए जो अल्काइन सीरीज है तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, उसमें से जो फार्मूला आपका था अल्कीन का तो उसमें -2 कर दीजिए उसी फार्मूले में, तो ये बन जाएगा अल्काइन का फार्मूला। यानी कि इसमें से जो है दो हाइड्रोजन एटम जो है और रिमूव हो जाएंगे। तो इसका सफिक्स होता है YnE होती है। लास्ट में आपको जो भी अल्काइन सीरीज के मिलेंगे तो उसमें सफिक्स आपको YnE ही लगा हुआ मिलेगा। तो अल्काइंस ये जैसे अनसेचुरेटेड ये भी हाइड्रोकार्बन्स है, जिसके बीच में जो कार्बन टू कार्बन क्या होगा, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होती है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो इनको जो है जनरल फार्मूला हम लोग जैसे कि यहाँ पे ये लिखा जाता है CnH2n-2। और देखिए ये जो है इनका जो नामांकन जो किया जाता है जैसे अल्किन का करते हैं हम लोग तो वो सेम ही होता है। बस जैसे वहाँ पे क्या है कि जो सफिक्स लगाया जाता है जैसे ANE है आपका वहाँ पे, तो उसमें बस आपको लगाना क्या है, यहाँ पे YnE लगा देना है इसमें। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आपके कुछ जैसे कि जो अल्काइन जो सीरीज है और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे पहले सीरीज जो स्टार्ट होता है तो वो इथाइन से स्टार्ट होती है इसकी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे मिथाइन से स्टार्ट नहीं होता, ये इथाइन से स्टार्ट होता है। यानी कि जो अल्कीन और अल्काइन जो सीरीज होते हैं तो वो आपको जैसे कि ये इथाइन से स्टार्ट होगा या फिर जो इथेन से वो स्टार्ट होता है वहाँ पे भी। लेकिन जो अल्केन सीरीज है तो वो मीथ से यानी कि मीथेन से जो है आपका वहाँ से स्टार्ट होती है। तो ये चीज़ आपसे मेजर क्वेश्चन एक बार पूछा गया हुआ है। तो जैसे आपका इथीन यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसमें आप यहाँ पे जैसे कि 2 रखिएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आपका जैसे कि C। अब 2 अगर हम करते हैं तो यहाँ 4 है लेकिन 2 माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा C2H2 हो जाएगा, जो कि ये फर्स्ट सीरीज है इथाइन का। और यहाँ पे दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कार्बन टू कार्बन के बीच में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये अल्काइन सीरीज हो जाएगा। उसी तरीके से फिर देखिए यदि आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे 3 रखते हैं इसमें एन के जगह पे तो ये आपका मिलेगा प्रोपाइन मिलेगा, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन में कितने रहेंगे, इसमें 4 एटम रहेंगे इसके।
क्योंकि फार्मूला अकॉर्डिंग आप देखिएगा इसमें तो वही आपका आएगा। और यहाँ पे जो है इसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि कार्बन से कार्बन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड है। फिर उसी तरीके से बस आप लोग इसमें नंबर जो है इंक्रीज करते जाइए, जैसे यहाँ पे 4 पुट करेंगे हम लोग, तो ये मिल जाएगा आपको यहाँ पे ब्यूटाइन का आपको मिल जाएगा। तो जिसका कि इसमें क्या होगा C4H6 हो जाएगा। उसी तरीके से 5 पुट करने पे 1 पेंटाइन का मिलेगा, C5H8 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो आगे सीरीज ये आपका इंक्रीज करता जाएगा। तो बस आपको जो है ये फार्मूला ही याद रखना है। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए, द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज। तो सबसे सिंपलेस्ट मेंबर कौन सा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है मिथेनॉल, मीथेन, फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड। तो इसमें से देखिए जो सबसे जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो वो है मीथेन है। क्योंकि देखिए जो मीथेन है तो ये जो है इसी के चलते और भी जितने कंपाउंड होते हैं तो वो इसी के अल्टर करने से ही डिराइव होते हैं। तो ये जो है सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये होता है, चाहे अल्केन फैमिली का हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जिसमें कि मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ एलिमेंट। तो हाइड्रोकार्बन जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कि एलिमेंट होते हैं, तो इसमें दिया आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो देखिए जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं तो जो कि मतलब अगर वो जैसे हाइड्रोकार्बन्स है तो उसके अंदर में क्या रहेगा, सिर्फ हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कि कार्बन रहेंगे इसके अंदर में। तो इसीलिए नाम इनका पड़ा हुआ है हाइड्रोकार्बन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि फाइंड दी ऑड वन आउट। तो इसमें आपको ऑड वन आउट आपको इसमें फाइंड आउट करना है। इसमें दिया आपका एरोमेटिक है, अल्केन्स है, अल्काइंस है और अल्कीन्स है। तो इसमें से देखिए जो आपका एरोमेटिक है तो ये एक सेपरेट सेपरेट ब्रांच है हाइड्रोकार्बन्स का। और जबकि इसमें आपका जैसे अल्केन का दिया हुआ है, अल्काइंस का दिया हुआ है और जो अल्कीन्स का दिया हुआ है, तो ये जो है ये सब फैमिली है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। तो ये जो है आपको सेपरेट ब्रांच भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ी जाती है। तो यही क्या है इसमें ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वाई अल्केन्स आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अल्केन्स जो होते हैं तो उनको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए इनके बीच में सिंगल बॉन्ड होती है कार्बन टू कार्बन, तो इसीलिए ये जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम लोग बोलते हैं अल्केन्स को। तो राइट आंसर क्या है इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड। और जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होती है तो उसको बोलते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और जिसमें डबल बॉन्ड होती है उसको बोलते हैं हम लोग अल्कीन सीरीज बोलते हैं। और अल्काइन सीरीज बोलते हैं हम लोग जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड होती है कार्बन टू कार्बन एटम के बीच में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि नेम ए हाइड्रोकार्बन कि विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ए नेचुरल गैस। तो देखिए जो नेचुरल गैस होता है तो उसके मेन जो कंपोनेंट होता है तो वो आपको बताना है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मीथेन होता है तो ये एक मेन कंपोनेंट होता है नेचुरल गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इन विच हाइड्रोकार्बन्स ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर लिंक टुगेदर विथ ए सिंगल बॉन्ड। तो वो आपको हाइड्रोकार्बन जैसे इसमें बताना है कि जिसमें कि जो इसके चार जो वैलेंसीज होते हैं कार्बन के तो वो जो है सिंगल बॉन्ड से लिंक्ड होते हैं। तो ये देखिए अल्केन्स का ये होता है, अल्केन्स में ही जो है कि जो उसमें कार्बन टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अल्केन्स का। और अल्केन्स में डबल बॉन्ड होती है और वहीं अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो इस तरीके से आपको सभी को याद रखना है। अब यहाँ पे जैसे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल आप जैसे देख सकते हैं, जैसे मीथेन है तो ये जैसे फर्स्ट सीरीज है इसका, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जितने भी एटम जो मतलब कि जो बॉन्ड यहाँ पे बन रही है बिटवीन जो कार्बन के साथ जितने भी लिंक्ड है तो उनके साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का जो जितने भी इंपॉर्टेंट जो इसके जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस थे, जो टॉपिक्स थे इसके, तो वो हमने देख लिया। तो आपको जो है इतना ही इसके बारे में स्टडी करना है। और बाकी जितने भी कंपाउंड्स होते हैं तो उसका नामांकन जो है आपसे वो पूछा जा सकता है, तो वो सीरीज भी आप लोग याद रखना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से हम लोग केमिस्ट्री का जो आगे का जो पोर्शन आपका है तो वो ज़्यादा नहीं रहा है, बस 3-4 लेक्चर और रह गया। तो इसके बाद जो है आपका जो है हम लोग फिजिक्स भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है टाइम से पहले ही फिनिश कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।